नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल, कॉफ़ी विद सुमित जैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनुस की, बांग्लादेश के सदर हैं और सदर होने का फ़ायदा उन्होंने ये उठाया है कि अभी तक तो वो भारत को हमेशा चैलेंज करते थे। उन्हीं की सरपरस्ती में सबसे पहले ये बात आई कि ग्रेटर बांग्लादेश मिलेगा जिसमें भारत के बहुत सारे पार्ट होंगे। खैर, समय रहते उनको ये अकल आ गई और ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान तो फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन एक कहावत है चोर चोरी से जाए सीना चोरी से ना जाए। तो आजकल पाकिस्तान को बुला के वो रखा हुआ है। उनके साथ मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही हैं, एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। बात ये हो रही है कि कुछ न्यूक्लियर काम किया जाए। नेचुरली पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर आर्सेनल है तो वो यही बेटिश तो दिखाता है। न्यूसेंस वैल्यू के अलावा पाकिस्तान की कोई और वैल्यू तो है नहीं। तो वो वैल्यू का सेकंड पार्ट अब एक्सटेंड हो रहा है यूनुस के दरबार में। और दोनों बैठ करके यूनुस को एटमी ताकत से संपन्न करेंगे। ऑन अ फेस वैल्यू ये कहा जा रहा है कि यूनुस को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाएगी उसका युद्ध में प्रयोग नहीं हो सकता है। पर उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया, ठीक। तो ये चीजें आगे चलती जा रही हैं। इस बीच में यूएस में गवर्नमेंट बदल गई। तो जो एक बैकिंग आ रही थी वो हट गई। उसके साथ साथ क्या हुआ, यूनुस की बेटी के ऊपर कुछ इंक्वायरीज चलने लग गई। एक बार पहले उसे ट्रैफिक का चालान के केस में उसके ऊपर इंक्वायरी थी हुई थी, अब दोबारा शुरू हो गई है। ये सब बहाने हैं, बस बेसिकली यूनुस को चेक में रखना है कि हमारे हाथ कहाँ तक जाते हैं। तो अब नेचुरली यूनुस को भारत याद आ गया। तो भारत के से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और ये अच्छा नहीं हुआ कि भारत से हमारे संबंध थोड़े खराब हो रहे हैं। क्यों? खाना लेना है तो भारत, और कोई जो डेली रोजमर्रा के साजो सामान है वो भारत, एनर्जी के लिए भारत। अब भारत को ओवर सुपरसीड करके इनके पास कुछ आ नहीं सकता है। खैर, भारत की तारीफ की है तो यूनुस साहब की मजबूरी हो जाती कि चीन की भी तारीफ करे, तो चीन की भी तारीफ कर दी कि भाई उनकी वजह से हमारे यहाँ फूड के प्राइसेस सारे कंट्रोल्ड हैं। और हमारे गाढ़े समय में उन्होंने चीन ने मदद की। जानने वाली ये बात है कि अगर यूनेस को सदर बांग्लादेश नहीं बनना होता तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं थी। शेख हसीना के काल में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये मान ले तो यूनुस यूनुस नहीं, इसलिए शेख हसीना के ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिए हैं कि उसने कुछ गड़बड़ की है और रिपेट्रिएट हो जाए अगर वो, भारत उसको पनाह ना दे तो हम भारत से संबंध अच्छे कर लेंगे और हम दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, वगैरह वगैरह। ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश का जन्म भारत की वजह से हुआ है। और उस समय जिसने बांग्लादेश के ऊपर इतने अत्याचार किए, उसी का पार्ट आजकल बांग्लादेश पाकिस्तान नंबर 2 बन करके बैठा हुआ है। तो फ्यूचर तो इनका कुछ नहीं है। थोड़े समय ट्रंप को स्टेबलाइज होने में लगेगा। उसके बाद यूनुस का इलाज धीरे धीरे किया जाएगा। तो अभी इसी सब सिलसिले में स्ट्रेन रिलेशन के ऊपर आराम से ये दुख व्यक्त कर रहे हैं। और भारत सरकार भी इनको ठीक से दुखी होने का समय दे रही है। ये जो स्ट्रेन रिलेशनशिप था इसका पूरा फायदा भारत सरकार उठा रही है। नेचुरली भारत इलीगल बांग्लादेशियों की समस्या से ग्रस्त है। और ये जो तनावपूर्ण संबंध हैं इनका फायदा निकाल के हम सारे बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हम बांग्लादेश डिपोर्ट कर रहे हैं। आप रोज ही खबरें सुनते रहेंगे, 5, 10, कभी 50, कभी 100 इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। वो तंत्र जिसके थ्रू बांग्लादेशी आते थे, आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी सब कुछ बनवाते थे, भारत में भारतीय नागरिक जैसी सुविधा प्राप्त करते थे, एक दो जगह तो चुनाव भी लड़ लेते थे। तो वो पूरे सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। और इनकी धीरे धीरे भारत पे जो पकड़ थी वो आ, ढीली पड़ती जा रही है। भारत ने इसका दूसरा फायदा ये उठाया है कि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब वो धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लग गई है। तो जितने दिन तक भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण है, भारत उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। अब हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एटमी समझौता हो रहा है, न्यूक्लियर समझौता हो रहा है। तो उसका फायदा भी हम उठा सकते हैं। क्यों?
इतनी ज्यादा कोई पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है जिसको वो बांग्लादेश को एक बार में दे देगा। बांग्लादेश उस एटमी टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत को परेशान करे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान अगर हिलने से पहले भी, कोई भी काम करने से पहले भी यूएस की तरफ देखता है। उनके पैसे से, उनके सपोर्ट से, उनकी प्लानिंग से पाकिस्तान जो करता है वो करता है। तो इस अभी इससे पहले बाइडेन सरकार थी, ये सारी चीजें मोबिलाइज की गई, मूव की गई और एक बातचीत के टेबल तक लेके आई गई। वहां सरकार बदल गई। अब प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, ट्रंप को मालूम है। जब पहली बार भी वो आए थे तो नारा क्या था? अब की बार ट्रंप सरकार। ये रिश्ते इतने गहरे जाते हैं। अभी भी जब ट्रंप का इलेक्शन होना था, मोदी जी यूएस गए। घोषित तौर पे वो ट्रंप से नहीं मिले, मैं फिर से कह रही हूँ, घोषित तौर पे वो ट्रंप से नहीं मिले। लेकिन यूएन की मीटिंग में वो गए नहीं। अमेरिका में वो थे। ट्रंप का इलेक्शन आने वाला था। मोदी वहां क्या कर रहे थे? ये सोचने वाली बात है। तो ये संबंध बहुत गहरे जाते हैं। नेचुरली भारत के इंटरेस्ट को सैबोटाज भारत अमेरिका नहीं करेगा। उसको मालूम है बांग्लादेश का साथ दे करके या पाकिस्तान का साथ दे करके भारत को नाराज करना या भारत के साथ अपने संबंधों को में जरा भी खटास डालना उनके खुद के लिए ठीक नहीं होगा। तो जो इनकी एटमी ताकत है और इनकी एटमी धमकियां है, उनको हम आसानी से बातचीत के द्वारा और थोड़ी रस्साकशी के द्वारा डील कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। तो यूनुस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब ये देखना है कि वहां लोकतंत्र की बहाली सचमुच कब तक होती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। हम मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।